मेरी अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उन लोगों से मेरी बात हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पे एक जंग लगी हुई है। तो मुझे मेरे सोर्स ने यह बताया कि वो दो चीजें कौन सी हैं जो इमरान खान के सामने 100% रखी जाएंगी, और अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर कल इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन चले मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात में कौन सी दो चीजें होनी है उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन पहले ये देखें, आपके कुछ लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त ये सोशल मीडिया हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बजाय पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, या वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा है। आप सिर्फ 48 घंटे पीछे चले जाएं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर चीज नॉर्मल थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया पूरी कंपेन चला रहा था आने वाली तहरीक के लिए, तहरीक का मोमेंटम बन रहा था। बलूचिस्तान में दो बहुत बड़े एहतजाज हुए, लोग निकले इमरान खान से एकजहती के लिए। सिंध के अंदर हुआ, आजाद कश्मीर के अंदर हुआ, लाहौर में हो रहा था, रावलपिंडी में हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था। तो मोमेंटम बन रहा था, खबरें वो आ रही थी, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसका फोकस ये था कि मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ वो अपनी तहरीक को खड़ा करें, जो इमरान खान साहब ने कही है 5 अगस्त तक। लेकिन अचानक से एक एक्टिविटी होती है और अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच जाते हैं मिर्जा अफरीदी के फार्म पे लाहौर में, और वहां पे वो 90 डेज का जिक्र भी कर देते हैं। और तीसरा, कोर कमेटी को इसके बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये लाहौर जाना भी है। इन्होंने ये एंड टाइम पे इनको पहले बताया गया, और आलिया हमजा के बकौल उन्होंने कहा जी मैं इनका इस्तकबाल करना चाहती हूं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया आपने इस्तकबाल नहीं करना। लेकिन बाद में उन्हें किया गया कि आप वापसी पे इस्तकबाल कर दीजिएगा। तो वापसी पे तो इस्तकबाल नहीं होता ना, अलविदा होता है। बहरहाल ये लाहौर जाना बड़ा अच्छा फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसके बारे में तासुर बन रहा था कि ये जो कर सकती है खैबर पख्तूनख्वा में कर सकती है, पंजाब में इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बड़ा बोल्ड और अच्छा फैसला था कि लाहौर आ जाते, और लाहौर आने का फैसला जिन लोगों ने किया, ये अडियाला जेल जाने का फैसला भी कर सकते थे। ये भी एक तनकीद सोशल मीडिया पे जायज हो रही है। लेकिन चले लाहौर आए, ठीक हुआ। लेकिन मिर्जा अफरीदी के फार्म पे आने से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब मामला यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे यह गवारा कर सकती है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आए और तहरीके इंसाफ अपनी मर्जी से अपना प्रोग्राम करे। तो मिर्जा अफरीदी काबिल कबूल आदमी है, तो वहां पे जो है वो प्रोग्राम हो गया, सिंपल इज दैट। और उसके बाद 90 डेज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बीच में डाले, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब यह है जी कुल मिला के जो इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बने हुए हैं। अब इनमें एक जो 90 डेज वाला मामला है उसमें क्लैरिफिकेशन अली अमीन गंडापुर की भी आ गई है, और उसके अंदर जो पार्टी के रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल वगैरह, उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन दी है मीडिया से राब्ता करके। एक तो उन्होंने ये कहा अली अमीन ने कि जी मैंने अपने आप को डेडलाइन दी है, इमरान खान साहब ने जो 5 अगस्त का टाइम दिया हुआ है उस पर तहरीक चलेगी और उसके ऊपर वही होगा जो इमरान खान साहब कहेंगे। लेकिन ये जो 90 डेज हैं ये मैंने अपने लिए दिए कि अगर इन 90 डेज में मैं इमरान खान को नहीं छुड़वा सका तो मैं फिर सियासत छोड़ दूंगा, मैं अपना फैसला करके चला जाऊं। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने आप को टाइम दिया। बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहले वो डेडलाइन दूसरों को देते थे, अब उन्होंने अपने आप को डेडलाइन दे दी है कि अगर बतौर अली अमीन गंडापुर मैं इमरान खान को रिहाई ना दिला सका 90 डेज में तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये उनका अपना एक डिसीजन है, और उन्होंने कहा जी इसको ऐसे देखा जाए, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के साथ इसको कंट्रोवर्शियल आप ना बनाएं। और वैसे मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया को, क्योंकि मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, जितने प्रोड्यूसर हैं सब दोस्त हैं, जो अहकामात आते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो हम तक भी पहुंच जाते हैं कि ज़बानी कलामी अहकामात क्या आ रहे हैं आजकल, क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो टॉक शोज में और टीवी चैनल्स को ये अहकामात दिए गए हैं कि जितना हो सकता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों को उठाया जाए। यानी आप गवर्नेंस पे बात ना करें, चीनी पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, आप किसी चीज पे बात ना करें, करप्शन पे आप बात ना करें, आप इमरान खान की तहरीक पे बात ना करें, आप जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके ऊपर बात ना करें, सेनेट के इलेक्शन भी छोड़, आपने बात करनी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं उन इख्तलाफात के ऊपर आपने टॉक शोज करने कि आलिया हमजा ने यह कह दिया, शेख वकास ने यह कह दिया, और यह मौका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने खुद दिया। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये मौका ना देती या गंडापुर साहब वहां पे उस फार्म हाउस पे ना पहुंचते तो यह मामला वहीं खत्म हो जाता, ये शुरू ही ना होता। लेकिन अब क्योंकि ये चल पड़ा है और शुरू हो गया है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इसे खत्म करना पड़ेगा।
तो हिकमत अमली तो यह है हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की कि पीटीआई के अंदर जो लड़ाई जैसी एक कैफियत पैदा हुई इसको हवा दी जाए।